हाय फ्रेंड्स, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कल विवाह पंचमी है उसके ऊपर वीडियो के लिए। ओके कि कल हम क्या रिचुअल कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात, कल सीता जी और राम जी का स्वयंवर हुआ था, विवाह हुआ था। ओके तो स्वयंवर का दिन है, विवाह का दिन है, ओबियसली डिवाइन डे होता है। श्री राम जी का नाम लेते ही हमारी चीज़ें बड़ी आसान होने लग जाती है लाइफ में। ओके सबसे पहली बात तो ये है। अब ये जो तिथि है विवाह पंचमी की, ये जिस दिन इनका विवाह हुआ है उस दिन मान्यताएं ये है कि जब इस दिन अगर आप कुछ फास्ट रखते हो, पूजा करते हो, अर्चना करते हो, प्रार्थनाएं करते हो अपने वैवाहिक जीवन के लिए, मतलब आपके लाइफ में सुख शांति रहे। अभी ये मैरिड कपल्स एंड अनमैरिड दोनों के लिए है। इट्स नॉट ओनली फॉर कि सिर्फ अनमैरिड लोग ही करेंगे, नहीं, दोनों करेंगे। जो अनमैरिड है वो अपने डिज़ायर हर पार्टनर के लिए कर सकते हो। जो मैरिड है वो अपने जो भी मैरिड लाइफ है उसमें सुख शांति रहे, स्टेबिलिटी रहे, एक दूसरे की तरफ ऑनेस्टी रहे, इस चीज़ के लिए आप कर सकते हैं। आपने करना क्या है, कल सुबह आप नहा धो करके रेडी होइए। जो व्रत रखना चाहते हैं वो अगर फलाहार लेकर के रख सकते हैं तो आप रख सकते हैं कल का व्रत। ठीक है, व्रत अच्छा है कल का। जो नहीं रख सकते व्रत, नॉर्मल आप लोग रेडी होकर के यस पूजा अर्चना करेंगे। मंदिर में जाकर के अगर हो सके तो आप श्रृंगार का सामान सीता जी को अर्पण करेंगे, चढ़ाएंगे। राम दरबार जनरली हर मंदिर में होता ही है। आप मंदिर जाकर के जो भी श्रृंगार का सामान है, राइट, कुछ 5 आप गिनती कर लीजिए। ओके और वो 5 इकट्ठा कर लीजिए, उसको जाके चढ़ाइए। ये श्रृंगार का सामान जब हम अपने देवी देवताओं को अर्पण करते हैं, इसकी बड़ी सारी मान्यताएं हैं, बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं हमें। और मैरिड या अनमैरिड दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये, राइट। एक तरह से ग्रैटिट्यूड है। आप इसको ना ज्वाइन करके देखो कि क्यों हम श्रृंगार का सामान चढ़ा रहे हैं। आप ग्रेटफुल हो रहे हो, आप ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो, आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हो। और जिस चीज़ के लिए हम ग्रैटिट्यूड देते हैं वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में बढ़ती है, खूबसूरती से मैनिफेस्ट होती है। ठीक है, तो बहुत पॉजिटिव है। ठीक है कि हम हमेशा मांगने जाते हैं, अगर कुछ हम दे सकते हैं, कुछ हम क्या दे सकते हैं, कुछ भी नहीं दे सकते। बट हाँ, हमारी भावनाएं जिस चीज़ के साथ जुड़ जाती हैं, हमारी भावना उस चीज़ को अनमोल बना देती हैं, फिर उसका मोल नहीं रहता। फिर आप जिस भी तरह से ना भावना के साथ जुड़ करके आप वो चीज़ें अर्पण कर रहे हैं, श्रृंगार का सामान, आपको वो चीज़ें भर भर के मिलेंगी, ये समझ लो। ठीक है, जैसे रिटर्न गिफ्ट हर जगह मिलता है वैसे ही। ठीक है, सो कल के दिन प्लीज़, ये बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए है, ऐसा नहीं कि बॉयज़ नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आप करेंगे। अगर कुछ लोग मुझसे यस कॉल में भी बोल रहे थे कि हमारे यहाँ राम जी नहीं है मंदिर में, या सीता जो राम दरबार होता है वो नहीं है, तो फिर क्या करें? आप शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं। ओके शंकर भगवान सारा टाइम राम जी के ही भजनों में तो रहते हैं, उन्हीं के उपासना में रहते हैं, तो आप वहाँ पे चढ़ा दीजिए। ऑल राइट। अच्छा, इसके अलावा और क्या करेंगे आप? सिया राम सिया राम सिया राम का एक तो नाम जाप कल करते रहेंगे आप। सिया राम सिया राम सिया राम या जय सिया राम, जैसे भी बोलना है आप बोलेंगे कल सारे दिन, खुश रहेंगे। सबसे बड़ी बात, जितने भी लोग हैं प्लीज़ अपने रिलेशनशिप में कल के दिन कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं। कल का दिन बड़े पॉजिटिव वे में निकालिए। पॉजिटिव अफर्मेशन अपने रिलेशनशिप के लिए, रिश्तों के लिए दीजिए आप लोग। ओके बहुत से लोग विवाह का आयोजन भी अपने घर में करते हैं, जैसे हम तुलसी विवाह करते हैं उस तरह से। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें पार्टिसिपेट कीजिए और अच्छे से एंजॉय करो उस चीज़ को, ब्लेसिंग्स लो वहाँ से। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि कल फ्राइडे का दिन है, तो एक मंत्र श्रीमब्रजी जो है लक्ष्मी माँ का, वो आप लोग जाप कर सकते हैं, क्योंकि सीता जी को असल में लक्ष्मी जी का ही रूप माना जाता है। ठीक है, जिस तरह से हम राम जी को विष्णु भगवान का अवतार ही कहते हैं और हैं, राइट, तो वैसे ही बस आप उनका ध्यान करके कल के दिन प्रार्थना कर सकते हो अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए और अच्छा रहेगा। ठीक है, रहा सवाल ये जो नाम दिया है सिया राम, अगर चाहें तो कल से इसको लिखना शुरू कीजिए, कुछ 21 दिन तक लिखिए, बिना किसी इंटेंशन के, बस प्योर भाव से लिखो। हमेशा क्या मांगने के लिए कि बस अपनी विश बीच में लिख दें, नहीं, बिना किसी इंटेंशन के बस लिख दो। आप लिख के एक बार छोड़ो तो सही, निस्वार्थ भाव से, फिर जो मिलेगा ना वो हम जो मांगते रहते हैं उससे कहीं बढ़ के मिलेगा। ओके सो इतना लिखना क्या है, रेड कलर के पेन से आप कोई एक डायरी या पेपर्स इकट्ठे कर लो, उसमें लिखो आप 1 से 108 टाइम्स की नंबरिंग कर लो। सिया राम की स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करो। कल के दिन प्लीज़ सेल्फ लव में रहो, अपने आप को हाई जोन में रखो, अच्छे से ड्रेसअप करो, रेडी रहो,
ओके क्योंकि जब हमें पता है कि एनिवर्सरी है, उनकी शादी की सालगिरह है, तो फिर ठीक है ना, राइट। थोड़ा पॉजिटिव हो जाते हैं, थोड़े खुश रहते हैं। कल के दिन किसी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं, किसी के साथ भी नहीं, पार्टनर्स के साथ तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। पॉजिटिव वाइब में रहेंगे। गोल्डन मिनट कल का इफेक्टिव रहेगा। कल का गोल्डन मिनट आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी अपनी विशेस के अफर्मेशंस के लिए। ओके कल आप कोई सा भी ना आप टेक्निक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कर सकते हो। लाइक जैसे 2 कप मेथड जो है वो कल आप लोग अप्लाई कर सकते हो। पानी जब पियो वाटर टेक्निक कर सकते हो। पानी जब भी पियो पानी को अफर्म करके पियो। जो लोग व्रत में हैं उनके लिए तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कल का वाटर टेक्निक। ओके सो अभी क्या है, जो भी अगर कल व्रत रख रहे हैं मॉर्निंग से लेके नाइट तक का, तो फिर आप जब भी पानी पियेंगे पानी को अफर्म करके पियेंगे अपने विश के लिए। अफर्म का मतलब 3 बार। वैसे भी 3 की संख्या दी है इस पूरे महीने के लिए कि 3 की संख्या को आप अपनी लाइफ में रख के चलिए, आप उसका मिरेकल देखेंगे, उसकी पावर्स देखेंगे, ठीक है। तो जो भी काम है 3-3 के उसमें कर ही रहे हैं हम लोग फिलहाल। तो कल की बात है स्क्रिप्टिंग की, तो 1 और 8 टाइम्स करना ही करना है। ओके सिया राम या राम जी का अगर आपको मंत्र जाप करना है, या सीता माता की सीता स्तुति, राम सीता स्तुति आपको मिल जाएगी गूगल पे। आप गूगल करो, वहाँ पे बहुत अच्छी सी स्तुति है उनकी, उसको आप पढ़ सकते हो, सुन सकते हो। ओके सी जब हम जिस जिस देवी देवता से कनेक्ट करते हैं ना, उनकी वाइब वैसी वैसी ही हम अपनी लाइफ में लाने लगते हैं। ओके तो राम जी का नाम ऐसा है कि जिसको हम लेते हैं तो मन में शांति आती है। एक ऐसा भाव आता है कि कितनी भी मुश्किलें हो लाइफ में, कितने भी उतार चढ़ाव हो, पर संयम हमेशा रखना है, शांति हमेशा रखनी है। जितने शांत रहोगे, जितने आसानी से आप प्रॉब्लम्स को निकालने की कोशिश करोगे, उतना ही आपका वैभव बढ़ेगा, उतनी ही आपकी चमक बढ़ेगी, उतना ही आपकी प्रतिष्ठा, आपके नाम में बढ़ोतरी होगी। इस चीज़ को ध्यान रखना। ओके सो उन्हीं की कुछ कुछ क्वालिटीज़ को अपने अंदर लाने की कोशिश करो, ठीक है। और यस कल जिस तरह से आप लोग अपनी अपनी शादियों के लिए, या फिर शादीशुदा जो लोग हैं वो अपनी मैरिड लाइफ के लिए प्रेयर कर रहे हो, आप सीता माँ से दिल से, सच्चे दिल से प्रार्थना करें अपनी शादी के लिए, जो डिज़ायर्ड हस्बैंड है उनके लिए, कि उनसे आपकी शादी हो, ठीक है। जैसे उनका स्वयंवर उनके मन चाहे से हुआ, वैसे आपका हो। ओके इस तरह का आशीर्वाद, इस तरह की ब्लेसिंग्स आप उनसे मांग सकते हो, राइट। पूजा अर्चना के लिए पीरियड्स में क्या हम पूजा कर सकते हैं? पीरियड्स में ओब्वियसली पूजा तो मना ही होती है, लेकिन फिर भी आप बैठ करके उनका नाम जाप कर सकते हो, लिख सकते हो, स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उसमें। रहा सवाल श्रृंगार का, कि जो मैंने श्रृंगार बोला है कि आप चढ़ाओ, वो आप श्रृंगार लेके जा सकते हो। आप फिर ओब्वियसली हर मंदिर में पंडित जी होते हैं, उनके हाथों के द्वारा चढ़ा सकते हो, या घर के किसी फैमिली मेम्बर को साथ लेके जा सकते हो, वो आपकी मदद कर सकते हैं इसको वहाँ पे ग्रैटिट्यूड को शो करने में, देने में। ओके सो कल का दिन आपको ग्रैटिट्यूड सिर्फ सिया राम जी को अर्पण करना है, शो करना है, और उनसे विनती प्रार्थना करनी है अपने लिए, ठीक है। व्रत रखना है तो बिल्कुल रख सकते हैं। मैंने बोला कि फलाहार लेके आप कर सकते हो। फलाहार मतलब आप जो भी है सात्विक फ्रूट्स ले सकते हो, सारा दिन पानी पी सकते हो, शाम के टाइम पे आप सात्विक भोजन खा सकते हो। कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वे में करते हैं, पूरे दिन कुछ भी नहीं खाते, इवन अगले दिन जाकर के खाना खाते हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ जिस तरह से होता है प्लीज़ आप उसको फॉलो करें, उसी हिसाब से करें। ओके बाकी यस फास्टिंग जब हम करते हैं, होता क्या है फास्टिंग से, हमारी पूरी की पूरी होल सोल, बॉडी से लेके सोल तक चीज़ें प्योरीफाई होते हैं, प्योर होता है, एक तरह से डिटॉक्स होते हैं हम। तो अगर फास्ट करने का मौका हमें मिलता है तो हमें कर लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा रहता है अगर हेल्थ इश्यूज़ नहीं है तो। जो हेल्थ इश्यूज़ में है उनको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल भगवान का नाम भी लेते रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, तो भी आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। सो सिर्फ इतना सा है कल के लिए, आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखें, ये करें आप। पानी अफर्म करके पिए, 2 कप मेथड कर सकते हैं, राम सिया का नाम लिख सकते हैं, श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं, फास्टिंग रख सकते हैं, दैट्स ऑल। और सीता राम जी की स्तुति सुन सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।